हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बलात्कार। 23 साल की ननंद सुनैना अपनी भाभी को धमकी देते हुए कहती है, भाभी, मैं इसके पहले भी 2 बार आपको बोल चुकी हूँ कि भैया की ड्यूटी चले जाने के बाद मनोज जी को घर आने से मना करने को, पर आपने उसे आज तक मना नहीं किया। उल्टे उसे बैठाकर चाय पिलाकर उससे हंसी मजाक करती रहती हो। मुझे अब भैया को बताना ही होगा। सुनैना की भाभी रत्ना कहती है, सुनैना, तुम मनोज के पीछे क्यों लग गई हो? मैंने कहा ना, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, भाई लगता है, मेरे गांव का रहने वाला है। वो घर आता है तो मुझे अच्छा लगता है। तेरी नज़र क्यों मनोज पर अटक गई है? सुनैना गुस्से से कहती है, भाभी, तुम झूठ बोल रही हो। उसके साथ जैसा तुम बात करती हो और उसके आने से तुम्हारा हाव भाव बदल जाता है, उससे नहीं लगता कि मनोज तुम्हारा भाई होगा। रत्ना गुस्से से कहती है, सुनैना, होश में तो हो? मुझ पर शक कर रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? सुनैना बोली, भाभी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, जवान लड़की हूँ, मैं सब समझती हूँ। तुम जैसा मनोज के बगल में बैठकर बातें करती रहती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रत्ना गुस्से से बोली, अब बहुत हो गया, अब अपनी जुबान बंद कर, नहीं तो मेरे हाथ उठ जाएंगे। कुछ भी बोलती रहेगी तो क्या मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी? सुनैना बोली, भाभी, तुम्हारी इस बात से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुम मनोज को घर आने से मना नहीं करोगी। जरूर तुम दोनों के बीच कुछ तो है जिसके लिए तुम अपनी ननद को मारने पर उतारू हो रही हो। रत्ना उसी लहजे में कहती है, हाँ, जो भी मनोज और मेरे बारे में गलत सोचेगा वो मेरे हाथों मार खाएगा। तुम्हें जो करना है, जिसको बताना है बता ले, पर मनोज इस घर में आता रहेगा। इसी प्रकार थोड़ी देर तक ननंद और भाभी में तू मैं चलता रहता है। उसके बाद रत्ना चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। सुनैना का भाई एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। 1 साल पहले रत्ना से उसकी शादी हुई थी। रत्ना को अभी बच्चे नहीं चाहिए थे। उसकी सोच थी कि बच्चे होने से उसकी सुंदरता और फिगर बिगड़ जाएगा। सुनैना जब छोटी थी तभी माँ और पिता मर चुके थे। भाई ने अपनी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। शादी के 6 माह बाद से ही मनोज इनके घर आना जाना शुरू कर दिया था। अपने पति से मनोज का परिचय अपना भाई बोलकर कराया था। सुनैना को अपनी भाभी पर शक था कि उसका मनोज के साथ नाजायज रिश्ता है। सुनैना का शक सही था। सुनैना के कॉलेज चले जाने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। रत्ना अपने पति के पास झूठ बोलकर उसे धोखा दे रही थी। ननंद और भाभी के बीच हुए झगड़े के 1 हफ्ते बाद सुनैना का आज अंबेडकर जयंती के कारण कॉलेज की छुट्टी थी। वह घर पर ही पढ़ाई कर रही थी। रत्ना भी अपने कमरे में कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी सुनैना अपनी भाभी के कमरे में आ जाती है और भाभी को बताकर एक सहेली के घर निकल जाती है। जैसे ही सुनैना घर से निकल जाती है, रत्ना तुरंत मनोज को फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाती है। मनोज का मोबाइल इंगेज आ रहा था। रत्ना बार बार मनोज को फ़ोन लगाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी घर का कॉल बेल बजता है। रत्ना मोबाइल छोड़कर कमरे से निकलकर दरवाजे के पास आ जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, 3 गुंडे टाइप के लड़के अंदर घुस आते हैं। अंदर आकर तीनों रत्ना को उठाकर बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर पटक देते हैं। रत्ना उनसे छोड़ देने की गुहार लगाती है और बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। रत्ना बार बार यही बात बोल कर रोती गिड़गिड़ाती रहती है। रत्ना की सुंदरता और सेक्सी बदन के कारण उनके सिर पर वासना का भूत चढ़ चुका था। वो अब कहाँ सुनने वाले थे। तीनों पारी पारी रत्ना के साथ दिल खोलकर बलात्कार करते हैं और उसके बाद घर से निकल जाते हैं। रत्ना बलात्कार की पीड़ा और पश्चाताप से रोते हुए अपने बिखरे हुए कपड़ों को समेटकर अपने नंगे बदन को ढांकने लगती है। सुनैना को सबक सिखाने के लिए रत्ना और मनोज का प्लान था। बलात्कार को अंजाम देने के लिए मनोज ने अपने गांव के 3 दोस्तों से बात की थी। प्लान के अनुसार ठीक 10 बजे रत्ना किसी बहाने से घर से निकल जाएगी। छुट्टी होने के कारण सुनैना घर पर अकेली रहेगी। तीनों को घर के अंदर घुस जाना था। कॉल बेल बजने के बाद जो लड़की दरवाज़ा खोलेगी उसकी इज्जत लूटनी थी। घर से बाहर निकलने में रत्ना आधा घंटा लेट कर देती है। इसी बीच सुनैना अपनी सहेली के घर निकल जाती है। रत्ना इसी बात को बताने के लिए मनोज को फ़ोन करके सूचित करने का बहुत प्रयास कर रही थी कि घर का कॉल बेल बज जाता है और रत्ना जाकर दरवाज़ा खोल देती है। वो गुंडे
जो ना रत्ना को पहचानते थे ना सुनैना को, अंदर आकर अपने काम को अंजाम दे जाते हैं। इस घटना से रत्ना की आत्मा हिल जाती है। यह घटना अपने पति को किस मुंह से बताती, वह खून का घूंट पीकर अपने दिल में दफन कर लेती है। इस घटना के बाद से मनोज भी रत्ना से दूर होने लगता है। कुछ दिनों बाद वह घर आना भी छोड़ देता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं जो दूसरों का गड्ढा खोदता है, भगवान उसकी पहले से ही गड्ढा खोद के रखे रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।